बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। फुल कोर्ट बनेगा नहीं बनेगा, 9 रुकनी बेंच का फैसला आएगा या नहीं आएगा, वो तो बातें हैं बात की। जनाब, आज जो अवाम की अदालत से फैसला आया है उसकी बात कर लेते हैं। राजनपुर NA 193, जहां पे भरपूर कोशिश पहले ये की, जो जरदारी का बच्चा है पंजाब के अंदर, उसके जरिए होम डिपार्टमेंट के जरिए एक एप्लीकेशन मूव कराई कि नहीं जी इलेक्शन मुलतवी करा दें। वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पहले ही कोई इज्जत नहीं करने को तैयार, अगर ये इलेक्शन भी हो गया तो इतनी थूथू हो जाएगी, उसके बाद तो कुछ होना नहीं है। उसके बाद जनाब इलेक्शन तो हो गया, और इलेक्शन के बाद जो अवाम ने किया वो देखने के काबिल है। आज तहरीक इंसाफ के वोटर्स का ये शिकवा था कि उनको पहाड़ों के ऊपर दूर दराज इलाकों के अंदर वोट नहीं डालने दिए गए, लेकिन उसके बावजूद मैं इस वक्त जो सूरत हाल आपको बताना चाहता हूं कि जो अवाम की अदालत है वहां से फैसला आ गया है और अवाम ने एक बार फिर अपने वोट के जरिए तारीख रकम कर दी है। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं। बड़ी कैंपेन की कि हमने जी नौजवानों को वोट दिए हैं। रात को तहरीक इंसाफ के वोटर्स के घरों में जाकर रेड किए, उनके जो मेन लीडरशिप है उनको जनाब आली इन्होंने अरेस्ट किया कि सुबह पब्लिक मोबिलाइजेशन ना हो, ट्रांसपोर्ट को पकड़ा, सारा कुछ किया। लेकिन उसके बावजूद जो अभी तक के वहां पे नतायज आ रहे हैं वो बहुत हैरान कुन है। और यूं समझिए कि मैं एडवांस में तहरीक इंसाफ के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, इसलिए कि उनका मुकाबला सिर्फ नून लीग के साथ नहीं था। आज तो पीपल्स पार्टी भी मैदान के अंदर थी। आज तो वो हाथ भी मैदान के अंदर थे जो कहते थे कि आप तहरीक इंसाफ का टिकट न ले, आप फलां पार्टी का नाम पीपल्स पार्टी है, और कहते थे उसका टिकट ले लें, हम आपको जितवा देंगे। आज इस वक्त जो सबसे बुरी सूरत हाल है, मैं चले पीपल्स पार्टी का वोट आपको बता देता हूं। इस वक्त पीपल्स पार्टी का वोट जो है वो 687 है। तहरीक इंसाफ के 6-7 गुना के करीब भी नहीं है जो तहरीक इंसाफ का वोटर इस वक्त ले चुका है। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि आज के कम से कम वोटर ने यह बता दिया है कि जनाब वो खौफ के बुत टूट गए हैं। लोग वोट के जरिए, मैं आपको एक जरा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, फिर मैं उसके बाद आपको नताइज की तरफ लेके चलता हूं कि इस वक्त के नताइज मेरे पास लेटेस्ट है क्या। राना सनावला ने आज एक बड़ी दिलचस्प बात की। राना सनावला ने आज कहा जी उन्होंने एक सर्वे कराया है और उस सर्वे के अंदर नून लीग की पोजीशन बहुत बेहतर आ रही है। अब मालूम नहीं है कि वो सर्वे नून लीग ने खुद अपनी एजेंसी से करवाया है। जरा एजेंसीज वाले भी बॉस को खुश करने के लिए कि बॉस आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, वो भी कर लेते हैं। लेकिन पता नहीं पंजाब इस वाले में कराया या उस पंजाब में इलेक्शन सर्वे कराया, लेकिन ये मालूम नहीं है। अरसलान रफीक भट्टी साहब जो हैं बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है लाहौर के, उनकी मैंने खबर दी थी, वो नून लीग के बहुत करीब है। मेरे उस्ताद हैं, मैंने उनसे सीखा है काम। लेकिन उसके बावजूद मैं ये बताना चाहता हूं, उनका लाहौर के अंदर इलेक्शन हो जाए, 29 में से 26 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई असेंबली की जाती कहीं नहीं। अब आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि आज ये वो जो रिजल्ट है, ये वो खौफ है जो इलेक्शन में जाना चाहते हैं। कल आपको पता है कि लाहौर शहर के अंदर, जिसको आप सेंट्रल पंजाब कह लें, अपर पंजाब कह लें, मतलब जनूबी पंजाब से निकाल के आप ये कह लें, वहां पे कल जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का रिजल्ट आया उसमें को अगर कसर रह गई थी, तो चूंकि कहा जा रहा है जी जनूबी पंजाब में हमने जितवाना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो आज जनूबी पंजाब में जहां पे हबीब अकरम साहब जब लोग कहना शुरू हो गए थे कि अगर जानिबदारी की भी कोई हद होती है, जरदारी के बच्चे ने जो कुछ पंजाब में किया है, और उसके बाद जो सबके नतायज है वो इन सब की नींदें हराम करने के लिए और इन सब को करने के लिए बहुत ज्यादा। आपने इस बात के ऊपर नहीं रहना कि जनाब जियो न्यूज क्या रिपोर्ट कर रहा है और फलां क्या रिपोर्ट कर रहा है। उन बेचारों की मजबूरी है, अरबों रुपए वजारत इत्तलात जो है वो लगा रही है। इस वक्त जो नताइज है वो आना शुरू हो गए हैं, और लेकिन जो लेटेस्ट नताइज है मैं वो आपको बताने से पहले सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि सेनेटर ओन अब्बास जो बप्पी हैं, जो बैतुल माल को भी लीड करते रहे, उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह NA 193 के पोलिंग स्टेशन के इब्तदाई नताइज के मुताबिक इस वक्त तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहसिन लगारी का पलड़ा भारी है। इंशाल्लाह आज रात तक मुकम्मल नताइज आने के बाद वाज़ेह हो जाएगा कि सिर्फ इमरान खान पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मकबूल तरीन जमात है। तो जनाब जो कल कसर रह गई थी वो कसर आज पूरी हो गई है। अब अवैस लगारी ने पहले ही रोना शुरू कर दिया। उसने कहा जी यहां पे लाया जा रहा है और शेर के खिलाफ वोट डालने पर मजबूर कर दिया। यानी आपने रात को लोगों के घर जलाए, ट्रांसपोर्ट पकड़ी, लोगों की फसलें तबाह की, जिसने कॉर्नर मीटिंग की उसके ऊपर भी आपने मुकदमे करवाए, पूरी मशीनरी आपके साथ थी, और इलेक्शन मुलतवी कराने के हवाले से भी तमाम तर चीजें की गई, और आप ये कह रहे हैं कि जनाब आपके साथ हुआ। इस तरह ना करें और अंदाजा करें कि पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत है। राना सनावला कह रहा है जी हम इनको बताएंगे जेलें होती क्या है, हम इनको दूर दराज इलाकों में मुंतकिल करेंगे। जब दूर दराज की जेलें भर जाएंगी तो फिर उसके बाद हम जो लाहौर की और उस किस्म की जेलें हैं वो भरेंगे। अब इनसे सवाल ये पैदा होता है
कि कौन है जो पंजाब हुकूमत चला रहा है, क्या जरदारी चला रहा है, क्या राना सनाउल्लाह चला रहा है, या मोहसिन नकवी चला रहा है, इससे आपको बहुत अच्छे से अंदाजा होगा। मैं आपको इस वक्त जो लेटेस्ट नताइज आ रहे हैं वो बताना चाहता हूं। ये वो नताइज हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी कर रहा है, यानी एक तो वो नताइज हैं जो मुख्तलिफ हलकों से आप तक पहुंच रहे हैं, टीवी चैनल्स अपनी मर्जी से, जैसे जियो न्यूज तो शुरू में इसने बड़ी कोशिश की कि जनाब नहीं जी वो इस वक्त सपोर्ट हासिल है मुस्लिम लीग नून को, और मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है उसको बरतरी है, लेकिन जारी बात है वो सारे के सारे क्या कहते हैं कि अपनी मर्जी के। मैं आपको 15 पोलिंग स्टेशन का नतीजा बताना चाहता हूं। आपको ये जानना चाहिए कि मजमुई तौर पे इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन हैं वो 237 है। 237 में से ये कहना अभी जारी बात है, इससे हमें थोड़ा रिदम का, वेव का आइडिया होगा कि लोग किस तरफ जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पे 15 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद मोहसिन लगारी 4059 वोट लेके पहले नंबर के ऊपर है। दूसरे नंबर के ऊपर अम्मार अहमद खान लगारी हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, और मुस्लिम लीग नून के वोटर के अभी तक जो वोट आए हैं वो 2448 वोट आए हैं, जिसका मतलब यह है कि 1600 की लीड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 15 पोलिंग स्टेशन के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज से। चले इसमें एक और बात मिला लेते हैं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अख्तर हसन खान गोरचानी जो है, जो कहते हैं कि हमने बिलावल को वजीर आजम बनाना है, और देखें जी यहां पे जनूबी पंजाब के अंदर लोगों को कहा जाता है जी आप छोड़ दें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, आप आ जाए पीपल्स पार्टी में, हम आपको जितवा देंगे। आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कितना वोट है? 687 वोट है। अगर मुस्लिम लीग नवाज का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट मिला लिया जाए तो यह तकरीबन बनता है जनाब अली, आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन 3000 वोट बनता है। अगर इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के मिला के भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त 1000 की बढ़तरी है। अब मेरे पास मजीद रिजल्ट सारे हैं, अभी तक जो है वो 15 की बजाय 16 के रिजल्ट्स हो गए। ये वो रिजल्ट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन का जो RMS है, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो ये बता रहे हैं। चलें, पहले मैंने आपको बताया था कि जनाब 4000 वोटर थे, 4000, और इनके मैंने 2400 बताए थे। अब 4000 से मजीद 400 में इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 4404 पे चली गई है, और जो नून लीग है वो 200 वोट उसके मजीद बढ़ गए हैं, तहरीक इंसाफ के 400 बढ़े हैं, यानी डबल वोटों के ऊपर तहरीक इंसाफ की चल रही है। 2698 वोट हासिल किए मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त तक, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 750 की लाइन पे भी क्रॉस नहीं की। अभी भी आप पिछले मैंने आपको बताया था कि अगर नून लीग का और पीपल्स पार्टी का मिला ले तो 1000 की लीड है। अब 16 पोलिंग स्टेशन के बाद मिला ले तो तकरीबन 1100-1200 की लीड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। यह है वो वजह, ये है वो खौफ जिसकी वजह से वो इलेक्शन में नहीं जाते और इलेक्शन से भागते हैं। बाकी सारी बातें हैं कि जनाब हम इसलिए इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, ये वजह है और वो वजह है। तो 16 पोलिंग स्टेशंस के जो अब तक के नताइज हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े बरतरी के साथ आगे बढ़ रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज दोनों मिलकर, इसके अलावा वो चाबी वाली जो मजहबी जमात है उसको साथ मिला ले तो भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब नहीं है। तो आज अवाम की अदालत ने बता दिया है कि इस मुल्क के अंदर बंद कमरों के फैसले नहीं चलने। मैं आपको अनीक नाजी इनके वो बड़े करीब हैं, उन्होंने आज लिखा, मैं वो आपको बताना चाहता हूं अनीक नाजी ने क्या कहा है। मैंने उनसे सवाल भी फिर ट्विटर के ऊपर किया जिसमें वो बताते हुए नजर आए। जनाब अनीक नाजी का कहना यह है कि आलमी एस्टैब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की रियासत हो, यह तय हो चुका है कि मुस्तकबिल में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ही लीडर होंगे। जिसपे मैंने उनको पूछा कि पाकिस्तान के लीडर्स कौन होंगे, इसका फैसला आलमी और क्या मकामी एस्टैब्लिशमेंट ने करना है। उन्होंने मुझे जवाब दिया, गोंदल साहब आलमी हो या मकामी एस्टैब्लिशमेंट, वो आसमान पर नहीं जमीन पर मौजूद हकायक देकर अपना लाहेमल तय करते हैं, फैसला अवाम का होता है। उनके नजदीक पाकिस्तानी अवाम का इंतखाब इस वक्त नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जबकि लॉन्ग टर्म में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो होंगे। मैं ये खबर रिपोर्ट कर रहा हूं। नादी साहब अगर आप सुन पा रहे हैं या आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा रिजल्ट्स को देख रहे हैं तो सर वो नहीं है जो बंद कमरों वाले आपको कहते हैं ट्विटर पे लिख दो अवाम का फैसला क्या होगा। अवाम का फैसला अगर आपको सुनना है तो NA 193 जामपुर में सुन लीजिए, जहां पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में लोग वोट डाल रहे हैं। मजीद अपडेट्स लेके आएंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।